दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव कुराड़ी ग्राम की। कुराड़ी ग्राम को लेकर एक ऐसी सनसनी सी खबर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, उस खबर को लेकर आप भी अक्के बक्के रह जाओगे। कुराड़ी ग्राम के वार्ड क्रमांक 3 के गौतम ग्राम पंचायत सदस्य जो है, उन्होंने जो है वहाँ के सचिव महोदय के खिलाफ आवाज़ उठाई। ग्राम पंचायत सदस्य गौतम का कहना आ रहा है कि मैं विगत 2.5 साल से ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर जो है हिसाब किताब मांग रहा हूँ। ग्राम पंचायत के कामकाज को लेकर कई सारी जानकारियाँ मांग रहा हूँ, फिर भी मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। मैं 300 से 400 लोगों का नेतृत्व करता हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 3 का सदस्य हूँ। गाँव में कौन से विकास कार्य के काम हो रहे, गाँव में कौन सी योजना के तहत काम हो रहे, ऐसे कई सारे अनगनत सवाल को लेकर जो है गौतम ग्राम पंचायत सदस्य इसका कहना आ रहा है कि हमारे गांव के जो सचिव महोदय हैं, जिन्हें सोमवार मंगलवार बुधवार यह 3 दिन रहता है, वह समय पर भी हाजिर नहीं रहते और कहीं ना कहीं जो है काम को लेकर वह अग्रेसिव नहीं है और काम बराबर नहीं करते, उनका ऐसा आरोप है। एक तरफ देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सदस्य गौतम इन्होंने कहा कि गांव में बराबर यह तो उपस्थित नहीं रहते, काम बराबर नहीं करते, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो हाईमस्ट लाइट को लेकर उन्होंने खुलासा किया है कि 1,96,000 रुपये की हाईमस्ट लाइट जो रहती है, हाईमस्ट लाइट वह कैसे लगी। 1,96,000 रुपये में क्या एक पोल और 4 बल्ब जो रहते हैं वह बल्ब लगाए जाते हैं क्या, ऐसा उनका कहना रहा है। गाँव में कई सारे कामों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने खुलासा किया है और गांव की कई सारी वहाँ पे जो है महिलाएं भी मौजूद थी जो अपने कामकाज को लेकर आई थी। वहाँ के सरपंच भी मौजूद थे और उस गांव के एक जो है प्रथम प्रतिनिधित्व करने वाले गौतम ग्राम पंचायत सदस्य यह भी मौजूद थे। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना आ रहा है। और गौतम ग्राम पंचायत सदस्य कुराड़ी का एक कहना है, ग्राम पंचायत सदस्य के नाते से मैं 2.5 साल से ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। मेरा एक कहना है, सचिव साहब को मैंने पूछ रहा हूँ क्या मेरे को बोला गांव में वातावरण हुआ उसका पूरा बिल कहाँ जो खर्च हुआ है वो खर्चे का मेरे को बिलिंग दो, गांव में जितना कुछ हो रहा है उसका बिलिंग दो। तो मेरे को 2.5 साल से मेरे को घुमा रहा है वो ना, मेरे को बोलता है क्या तू बिलिंग करना है तो मेरे को अर्जी दे। मैं गांव के नाते ग्राम पंचायत सदस्य रहने के नाते मेरे को मैं कौन सी उद्देश्य से अर्जी लगा सकता हूँ। मैं अर्जी लगाने का था गाँव के लोग, गांव के निमित्त अर्जी लोग बोले तो गांव के लोग लगा सकते हैं अर्जी, ग्राम पंचायत सदस्य नाते में अर्जी नहीं लगा सकता। बोले नहीं लगाएंगा तो जो करना है कर ले। सचिव साहब का कहना है तो एसडीओ की तरफ जा, सीओ की तरफ जा, कलेक्टर की तरफ जा, जैसा करना है मेरे बारे में जो कुछ करना है ऐसा उनकी राह है। ये 2.5 साल में बोले तो सचिव साहब ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। 1,96,000 का पहला मेरा मुद्दा है, 1,96,000 का हाई मास, एक पोल 4 बल्ब लगा है 1,96,000 में, वो भी उसका पूछा तो मेरे को उसने बिलिंग दिखा ऐसा सा है, बोले इसने परत मेरे को दिया नहीं। परत मांग रहा था मैं, परत देने के परत दिया नहीं उसने, मेरे को गुमराह करके मेरे को बस दबा दिया। हर मासिक मीटिंग में जाता हूँ मैं बोलता हूँ, मेरे बीच में कोई भी बोलने वाला ही नहीं है। मैं बोलता हूँ तो मैं अकेला रह जाता हूँ। उसके बाद में उसको बोलता हूँ मैं क्या सर मेरे को बिलिंग दो, तो अर्जी लगा तो मैं कौन सी उद्देश्य से अर्जी लगा बोलता हूँ, ऐसा जीआर में होऊंगा तो मैं लगाता हूँ बोला। उसके लिए मैंने बोला सर बोला मेरे को अर्जी लगाना नहीं है, मेरे को बिलिंग दो। तो सीओ साहब की तरफ जाओ, वहाँ से लेटर दे दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मेरे को गुमराह बना के गांव में भ्रष्टाचार कर रहा है सचिव साहब। गांव में बोले तो ये नाली के बारे में, नाली का बिलिंग हुआ उसके बारे में, ये गट्टू लगे बाजार चौक में, हमारे वार्ड नंबर 2 में गट्टू लगे, गट्टू का काम हुआ नहीं, उसकी भी बिलिंग अपने मर्जी से निकाल लिया। उसके थ्रू बोले तो ठेकेदार का काम चल रहा है, ठेकेदार भी उसकी मर्जी चल रहा है। ठेकेदार क्या हमारे को मालूम नहीं है ठेकेदार कौन है, उसको पूछ रहे क्या हमारे को एस्टीमेट भी हमारे को दिखा रहा नहीं हो। हाँ काम हो गया ये हो गया, बिलिंग अपने मर्जी से निकालते रहता हो। पोर्शन लिखने के पहले सिग्नेचर लिया जाता है बोलता है, उसके बाद में पोर्शन लिखता हो बोलता है, ऐसा कहना है उनका सचिव साहब का। पहले सिग्नेचर मारो उसके बाद में पूरा फोरम पूरा हो गया, उसके बाद में बोलता है क्या सिग्नेचर मारने के बाद में हेडिंग लिखूंगा मैं। अभी उसके हमारे पीछे में क्या लिखता है वो हमारे को मालूम नहीं। उसके बाद में बिल पास कर देगा, अगले मासिक मीटिंग अमुक डमुक वो बोलता है क्या ये बिल पास हो गया, सिग्नेचर तुम्हारी है। ये पोर्टिंग में बोले पहले सिग्नेचर मार के रखता है, ये सुनता नहीं, आपकी नहीं बोले बाकी लोग भी नहीं सुनता। मैं तो अकेला छू बोले तो बाकी लोग भी उनकी भी सुनता नहीं। कल बोले तो कल मासिक मीटिंग थी, कल बोलने जा तो तू शांत रहे बोले, अर्जी लगा बोले, बीच में बोले मेरे को उंगलियां देख के ऐसा टॉर्चर करके। अभी ग्राम पंचायत में कैमरा लगा है, आज की तारीख, कल मासिक मीटिंग चालू थी, कैमरे का रिकॉर्ड लेके
वो हेडिंग देख सकते हो, मेरे को उंगली दिखा, सर बोला मेरे को उंगली नहीं दिखाने का बोला, मैं ग्राम पंचायत से मेरे को उंगली नहीं दिखाने का बोला, ये तुम्हारा गलत है बोला, तू शांत बैठ बोले, ऐसा कभी उल्लेख नहीं होगा तो कैमरा चेक करके देखो, कल की तारीख ही 27/5/2025 मंगलवार दिन 11 बजे मासिक मीटिंग थी, ये 12:30 बजे की दरमियान की बात है। और की बहुत की है उन्होंने, भ्रष्टाचार बहुत की है, कुछ बोलने जाओ तू अर्जा लगा, वहाँ का ये लगा वो लगा, अपने को समझ रहा नहीं है तो बोले तो वैसा कर वैसा कर वैसा कर, ये हमारे गुमराह कर रहा है, सचिव साहब गुमराह कर रहा है। अच्छा, अभी आपके संबंधित विभाग के अधिकारियों से क्या अपेक्षा है? मेरा ये कहना है सीओ साहब, कलेक्टर साहब, दंडाधिकारी साहब, उनसे एक कहना है कि मेरे को ये ग्राम सेवक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसके पहले बोले लापरवाही, बोले बोरगांव ग्राम पंचायत में रहे, कुराड़ी में थे, वहाँ पे लापरवाही किए, उनने भी घोटाला किए वहाँ पे, यहाँ पे घोटाला उनका वो चल रहा है, वो हमारे को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा कहना है तो ये ग्राम पंचायत में कोई भी ग्राम पंचायत मत रहे, डिस्ट्रिक्ट हो, ये ऊपर वाले अधिकारी जितने अधिकारी है, सीओ साहब है, कलेक्टर साहब है, उनसे निवेदन है मेरी क्या ये डिस्ट्रिक्ट हो। मेरी मांगनी नहीं हुई, इतना प्रोसीडिंग करने के बाद में इतना बोले ऊपर तक हाई कोर्ट तक जाऊंगा, सीओ साहब की तरफ मेरी नहीं हुई तो इसके बाद मैं आंदोलन करने वाला। नाम है अनिल द्वारका प्रसाद मड़ावी। आज जैसा कि हफ्ते में से 7 दिन में से 6 दिन अपने रहता है, उसमें से ऐसा अभी उनके इसके पहले 4 जो उनको मोगा बुजुर्ग का भी था, और उसमें अभी सोमवार मंगल को कुराड़ी ग्राम पंचायत में थे, लेकिन आज वो कुछ काम है करके वो मोगा बुजुर्ग ग्राम पंचायत में गए हैं। इसलिए आज जब भी कॉल किया था तो बोले कि काम निपट जाएगा, तो मैं कुराड़ी ग्राम पंचायत में पूछूँ। क्या नाम है उनका? SM गौतम। देखो, ग्राम पंचायत का जो कर्मचारी बोलो या जो सदस्य है, वो सदस्य गांव का प्रतिनिधित्व और अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। उस व्यक्ति ने जब बोला कि मेरे को ग्राम पंचायत का कैश बुक दिखाओ, आवक जावक दिखाओ या क्या खर्चा जो भी हो, वो सचिव साहब का पूरा यह है कि वो सदस्यों को पूरा दिखाना चाहिए, और उसमें तो कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही एक हमारा एक ग्राम पंचायत बोले तो एक परिवार समान है, और सभी का एक ये रहता है कि वो सब चीज़ देखना चाहिए। नहीं सर, वो कैसा लगा कि वो ग्राम सेवक का वो अधिकारी उत्तराधिकारी लगा सर, वो तो वहाँ का सदस्य है, वो समिति का आदमी है, उसको अधिकार नहीं है, वो गांव का आदमी लगा सकता है, वो कैसा लगाएगा वो बेचारा, वो समिति का आदमी, वो नियम के मेरे को मालूम हो, सचिव चूतिया बना लोगों को, क्योंकि वो तो पंचायत कमेटी का आदमी है, उसको नियम वो कैसा लगाएगा, वो तो पंच के बैठा रहता है, उससे वार्तालाप कर सकता है, वो उसको नियम नहीं कर सकता, क्योंकि लगाएगा गांव का नागरिक लगा सकता है। क्या कहीं ना कहीं गलत हो रहा है आपका? और गलत हो रहा है जी पूरा, गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसी भी जानकारी है? ये सचिव कर रहा है, इनको बाकी को गुमराह कर रहा है खुली टाइम, क्योंकि बेचारे को सबको मालूम रहता है नियम कैसे क्या है, तो कायदे के सब नए नए विचार बोलते हैं अपने पास में, सरपंच भी नया विचारा है, और ये बहुत जरा चालू मीडिया भाई है। इसके पहले भी उसने बाहर के लेबर लाके ट्रैक्टर अपने गांव के लाके इस नाली सफा किया, अभी उसे भर भर उसे बिल लगाया था, इसके पहले भी उसने। किसने? ये सचिव ने। अच्छा, मतलब सचिव अपने जेब भर रहा है? जेब भर रहा है अपने। संबंधित अधिकारियों से क्या अपेक्षा है? अधिकारी तो चाहिए नहीं है, अधिकारी मेरे को ये वाला, उनसे पास इनको उनको आपका सब ये करता कि जो जितने भी अधिकारी है इनको उनने ये सचिव को हटा देना चाहिए, तो बिल्कुल होना ही सचिव हमको ये कि बहुत परेशानी गाँव के हर आदमी को परेशानी है। त्याच्यासाठी आलो कुठं आल्या? पुरणीला। आपलं नाव काय? माया संजय आंबेडकर। हा कितवा वेळ हो आपण ग्रामपंचायतला आल्या? 5 वेळेस। 5वा वेळेस झाला? तुम्ही कामाला जातो, मला मग सुट्ट्या मारून यावं लागते ना 17 वेळेस। म्हणजे कुणाची लापरवाही आहे इथे? सचिव साहेबांची। जैसे कि दर्शकों, अभी तक के आपने देखा ग्राम पंचायत सदस्य, उस गांव के सरपंच, वहां के लोग, वहां की महिलाएं जो है, उन्होंने बताया कि कामगार का फॉर्म रहता है 90 दिन का, उसके सिग्नेचर के लिए हम आए थे, सचिव महोदय हमें बार बार घुमाते हैं। ऐसा एक तरफ कैसा है वहाँ के लोगों का कहना आ रहा है। एक तरफ देखा जाए तो ग्राम पंचायत सदस्य गौतम, इनका कहना आ रहा है कि यदि अगर 2.5 साल का रिकॉर्ड नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया होगा, ऐसा एक और सवाल खड़ा है। दूसरी ओर देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सदस्य जो रहते हैं 300-400 वोटों से चुनकर आते हैं, 300-400 लोगों का नेतृत्व करते हैं। यदि ग्राम पंचायत सदस्य 300-400 वोटों से चुनकर आता है और चुनकर आने के बाद में 300-400 लोगों का नेतृत्व करता है और गांव के विकास के हित की बात करता है, तो कहीं ना कहीं यह जो है एक और सबसे बड़ी सनसनी सी खबर को लेकर खुलासे करने वाली खबर है। एक तरफ देखा जाए तो ग्राम पंचायत के जो सचिव है वह क्यों नहीं दे रहे 2.5 साल से रिकॉर्ड, उनका कहना आ रहा है। दूसरी ओर देखा जाए
तो जिलाधिकारी कार्यालय वैसे ही जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोरेगांव पंचायत समिति के वीडियो इनके पास लिखित तकरार देंगे, उनका कहना आ रहा है। और आगामी समय में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।